नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राज्य की प्रमुख जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आज एसयूसीआई कम्युनिस्ट ने राजीव गांधी चौक रायपुर में एक दिवसीय प्रदर्शन किया। पार्टी ने पूरे राज्य में अभियान चलाकर 20,000 से अधिक हस्ताक्षर एकत्र किए और यह ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम शासन के प्रतिनिधि को सौंपा। प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और बिजली हाफ योजना 400 यूनिट तक लागू करने, स्मार्ट मीटर योजना बंद करने, जंगल जमीन के जबरन अधिग्रहण रोकने, हसदेव अभ्यारण्य को बचाने, अस्थायी व योजना कर्मियों को नियमित करने, आंगनबाड़ी व मितानिन को शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये तय करने, किसानों की उपज का लाभकारी समर्थन मूल्य पर खरीद, सरकारी परिवहन लागू करने, महिलाओं पर अपराध रोकने, गरीब बस्तियों को उजाड़ने पर रोक आदि मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी के साथ उठाया। सभा को संबोधित करते हुए राज्य समिति सदस्य आत्माराम साहू ने कहा कि मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार केंद्र की एजेंसी की तरह काम कर रही है और विकास के लिए ठोस योजनाओं पर अमल नहीं हो रहा है। उन्होंने बेरोजगारी, किसानों की खराब स्थिति, पलायन, बढ़ते अपराध, स्कूल बंद होने और कमजोर स्वास्थ्य सुविधाओं को गंभीर मुद्दे बताते हुए चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। राज्य सचिव विश्वजीत हरोडे ने कहा कि बिजली बिल वृद्धि, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं से जनता परेशान है। बिजली बिल हाफ योजना केवल 200 यूनिट तक बहाल होने और स्मार्ट मीटर के चलते लोगों पर अतिरिक्त भार बढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने हसदेव जंगल और अन्य क्षेत्रों में किसानों और आदिवासियों की भूमि अधिग्रहण को पूंजीपतियों के हित में उठाया गया कदम बताया। प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांग है आप लोगों की? हमारी पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट की ओर से आज एक दिवसीय प्रदर्शन है यहाँ रायपुर में। हमारी प्रमुख मांगों में से हमने 11 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र तैयार किया और ज्ञापन सरकार को दे दिया है। हमारी पहली मांग है कि 400 यूनिट तक की बिजली हाफ योजना फिर से शुरू की जाए और अभी आंदोलन के दबाव में जो 200 यूनिट कर भी दिया है सरकार ने, लेकिन क्योंकि स्मार्ट मीटर 4 गुना 5 गुना बिजली बिल दे रहा है, इसलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसलिए स्मार्ट मीटर योजना बंद की जाए, स्मार्ट मीटर के बदले पुराने मीटर लगाया जाए, ये हमारी मांग है। सरकार ने 10,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद किए हैं। हमारी मांग है कि ये पुनः खोले जाएं और सरकारी क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएं और 44,000 जो नौकरियां शिक्षकों की सरकार ने कहा है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये उल्टा है। हमारा ये कहना है कि सरकारी स्कूल इतनी मात्रा में खोले जाएँ और ये तमाम नौकरियाँ युवाओं को दी जाएँ। सरकारी क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख जो खाली पद पड़े हुए हैं, उनको जो है सरकार वापस युवाओं को रोजगार के लिए दे। सरकारी क्षेत्र में 2.5 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं अलग अलग विभागों में, उन्हें नियमित किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन, बिहान, इन सभी कर्मियों को नियमित किया जाए। न्यूनतम वेतन हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में सबसे कम है पूरे देश में, तो यहाँ पर कम से कम 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन लागू किया जाए और ये निजी क्षेत्र में भी लागू किया जाए। निजी उद्योग, निजी कारखाने, निजी संस्थान जो करोड़ों अरबों रुपया पैसा कमाते हैं, लेकिन जब मजदूरों को मानदेय या वेतन देने की बात आती है तो हमारे यहाँ 200 रुपये रोजी भी नहीं देते हैं। 200 रुपया रोजी जिसमें जीवन नहीं चल सकता है। सरकार भी ऐसा करती है और निजी क्षेत्र में भी हो रहा है, ये दोनों की मिली भगत हो रही है। तो ये 26,000 न्यूनतम वेतन किया जाए। महिलाओं पर जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको रोका जाए। इस तरह की बहुत सारी मांगे, हमारी 11 सूत्री मांगों को हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। विश्वजीत हरोडे, मैं सचिव हूँ राज्य संगठन समिति एसयूसीआई कम्युनिस्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।